हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक के बारे में। ठीक है, इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि बहुपद के शून्यक का क्या मतलब होता है। तो देखिए, आपका एग्जाम्पल हम आपका बुक से ही ले रहे हैं। देखिए, बहुपद जैसे आपका एक बहुपद दिया हुआ है, बहुपद मान लीजिए ये पी एक्स इक्वल दिया हुआ है x-1। ठीक है, ये आपका एक बहुपद दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर x का मान 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, देखिए तो P1 क्या हो जाएगा, x की जगह 1 रख दिया आपने और ये -1 पहले से है, तो क्या मिल गया आपको 0। तो P1 की वैल्यू क्या मिल गई, हमें 0 मिल गई। तो अब हम लिखेंगे कि चूंकि P1 इक्वल 0 है, इसलिए इसलिए 1 जो है, जो x इक्वल 1 रखा है आपने, वो बहुपद px का बहुपद px का एक शून्यक है। समझ में आई बात कि किसी बहुपद में अगर आपने x की वैल्यू जो भी px दिया हुआ है और x की वैल्यू आपने कुछ ऐसी रखी कि px 0 हो गया, यहाँ ये राइट साइड आपका 0 मिल गया, तो आप जो वैल्यू रख रहे हैं x की, वो वैल्यू px का शून्यक कहलाएगी। ठीक है, जैसे आप एक और एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, जैसे मान लिया आपने कहा qx, ये दिया हुआ है x-2। अब यहाँ पे अगर x बराबर आप 2 रख दें, 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, तो q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 2 - 2 इक्वल 0। देखिए q2 की वैल्यू 0 मिल गई। तो ये जो 2 आपका है, तो आप क्या कहेंगे, 2 जो है वो बहुपद qx का एक शून्यक है। बात समझ में आ गई है आपको? ठीक, चलिए एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा py आपने कहा 3 - y। अब हम कह रहे हैं कि y बराबर 3 रखने पर, y बराबर 3 रखने पर, ठीक है, यहाँ पे एक स्टेप पूरा हो गया, तो ऐसे कर लीजिए। फिर यहाँ हमने दूसरा रखा, यहाँ तीसरा हम एक और ले रहे हैं, तो ऐसे कर लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो कि यहाँ ये बात पूरी हो गई। ठीक है जी, y बराबर 3 रख दिया आपने, तो P3 क्या होगा, ठीक है, देखिए ये तो 3 दिया हुआ और माइनस, और y की जगह पे आपने 3 रख दिया, तो क्या मिल गया 0। तो आपने जो ये 3 y की वैल्यू जो 3 रखी, ये वाला 3 जो आपका है, वो आपके दिए गए बहुपद का, बहुपद py का एक शून्यक है। बात समझ में आ गई? ओके, तो अब आपको जो दिया हुआ है वो आप लिखिए। तो इसका मतलब जनरल हमारा क्या हुआ कि बहुपद px का शून्यक, px का शून्यक एक ऐसी संख्या c है कि P ऑफ C, ठीक है जी, P ऑफ C इक्वल आपका 0 हो। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है कि बहुपद px का शून्यक एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी संख्या c है कि pc आप रखें तो 0 मिल जाए। तो ये जो c है ये शून्यक कहलाएगा दिए गए बहुपद px का। क्लियर है आपको? उम्मीद है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, चीज़ें
समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए आगे हम इसको लेके और चलते हैं। तो ये एक पार्ट हो गया। चलिए फिर अब नेक्स्ट स्टेप। अब देखिए आपने जो अभी एग्जाम्पल लिया था कि पी एक्स इक्वल एक्स माइनस वन, ठीक है, तो पी एक्स जब आपका किस पे एक्स इक्वल एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ज़ीरो मिल रहा है, पी एक्स की वैल्यू अगर ज़ीरो हो रही है तो पी एक्स बराबर ज़ीरो, इसको हम कहेंगे बहुपदीय समीकरण, बहुपद समीकरण। ठीक है, पी एक्स बराबर ज़ीरो कब होगा? जब x बराबर वन रखने पे आपकी राइट हैंड साइड की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो उस वन को हम क्या कहेंगे? वन को क्या कहेंगे? बहुपद समीकरण का मूल, बहुपद समीकरण का मूल। ठीक है जी, देखिए फिर से समझिए, पी एक्स इक्वल एक्स माइनस वन दिया हुआ है, तो पी एक्स की वैल्यू जिस पॉइंट पे ज़ीरो हो जाएगी, तो ये हमारा जो फॉर्म है, ये वाली चीज़, ये तो बहुपद समीकरण कहलाएगी। ये वाली चीज़ बहुपद समीकरण, पूरी ये चीज़ पी एक्स बराबर ज़ीरो, ये बहुपद समीकरण कहलाएगी। और किस वैल्यू के लिए ज़ीरो हुआ है? एक्स की, तो एक्स इक्वल वन रखने पे ये हमारा ज़ीरो होता है। तो वन जो है वो बहुपद समीकरण का एक मूल होता है। ठीक है, वन बहुपद समीकरण का मूल है। ठीक है जी, अच्छा जी, चलिए अब हम क्या कहेंगे? तो फिर हम इस बेस पे हम क्या कह सकते हैं? चलिए अगला स्टेप पे हम आते हैं कि जो ये पी एक्स बराबर एक्स माइनस वन दिया हुआ है ये, तो यहाँ पे x बराबर एक रखने पर क्या मिलता है आपको? देख लीजिए फिर से, x बराबर एक रखने पे पी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ वन पी वन मतलब ज़ीरो, मतलब पी एक्स ज़ीरो हो जाएगा कब? जब x बराबर वन हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि जो वन है वो बहुपद पी एक्स का, बहुपद पी एक्स या पी एक्स बराबर एक्स माइनस वन का एक शून्यक है, एक शून्यक है। या आप क्या कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं, या यहाँ पे वो हटा, या बहुपद समीकरण एक्स माइनस वन बराबर ज़ीरो का एक मूल है। ठीक है, बिल्कुल आपकी बुक से हम लिख रहे हैं ताकि आपको समझने में आसान। देखिए x बराबर वन रखने पे पी एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है। तो वन जो है वो पी एक्स का एक शून्यक है, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं इसी लेक्चर में। या हम कह सकते हैं जो वन है ये बहुपद समीकरण इसका x माइनस वन बराबर ज़ीरो का एक मूल है। तो किसी भी समीकरण में बहुपद समीकरण x माइनस वन बराबर ये ज़ीरो अगर आ रहा है तो इसका जो मूल होगा वो किस वैल्यू पे ये ज़ीरो हो रहा है वही उसका मूल हो जाएगा। तो x बराबर वन रखने पे ये ज़ीरो मिलेगा, तो वन जो है वो बहुपद समीकरण का एक मूल हो जाएगा। ठीक है, आगे सवाल में ये हम और अच्छी तरह समझेंगे। अब चलिए एक, ठीक है, ये यहाँ बात पूरी हो गई। अब हम चलते हैं, मान लीजिए यहाँ आपके एग्जाम्पल दिया हुआ है 5 है, एक अचर बहुपद है। 5 क्या है आपका? एक अचर बहुपद है। तो इसका शून्य क्या होगा? 5 का शून्य क्या होगा? क्योंकि जैसे मान लीजिए अब हमने कहा कि पी एक्स बराबर 5, तो आप कहेंगे साहब यहाँ x तो है ही नहीं, तो चलिए हम x लाने के लिए हम इसको 5 इंटू वन कर सकते हैं। ये हम कह सकते हैं 5 टू एक्स पावर 0, या सिंपल आप लिखें तो 5x पावर 0। ठीक है, तो अब हम x की कौन सी वैल्यू रखें कि ये हमारा 0 हो जाए? तो देखिए x की कोई वैल्यू रखने पे, अब आप कहेंगे x की वैल्यू अगर 0 रख, 0 पावर 0 हमारा डिफाइन नहीं होता है, 0 पावर 0 परिभाषित नहीं है, तो इसलिए 0 तो हम यहाँ रख नहीं सकते क्योंकि परिभाषित ही नहीं होगा। तो फिर आप यहाँ से देखिए पी एक्स बराबर आपका फाइनल जो आया है 5x पावर 0। सवाल ये है कि
इस बहुपद का जो px बराबर 5 दिया हुआ है, इसका एक शून्यक तभी होगा जब x की किसी वैल्यू के लिए ये वाला पार्ट हमारा, दाएं साइड वाला पार्ट हमारा 0 हो जाए। तो x की कोई भी वैल्यू आप रखिए, ये वाला पार्ट आपका 0 नहीं होगा। ये एग्जैक्टली है क्या, ये पूरी चीज़ है क्या, ये 5 ही तो है, 5 के ही तो बराबर है ये। लेकिन चूंकि हम 5 को x के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो देखिए x पे पावर 0। अब हम x की वैल्यू 0 रख नहीं सकते, क्योंकि 0 पावर 0 ऐसा नहीं कि 0 होगा। 0 पावर 0 हमारा डिफाइन नहीं होता है, ये परिभाषित नहीं है, ठीक है। तो अब किसी x की किसी भी वैल्यू के लिए ये वाला टर्म हमारा, या ये वाला टर्म कहिए कि 0 नहीं होगा। जाहिर है तो 5 है, ये 0 हो ही नहीं सकता। लेकिन समझाने के लिए है कि 5 को हम 5x पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम x के तरह भी लिखते हैं x के साथ, तब भी हम यहाँ x की किसी भी वैल्यू के लिए इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे पार्ट को 0 नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि इसका कोई शून्यक नहीं होगा, कोई शून्यक नहीं मिलेगा। बात समझ में आई? तो अब आपका नियम क्या बनेगा, तो अब आपका एक नियम क्या है कि कोई भी बहुपद शून्य को छोड़ के, ठीक है, शून्येतर, शून्य के अलावा कोई भी अचर बहुपद होगा, शून्य के अलावा कोई भी अचर बहुपद अगर है, तो किसी भी अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका एक नियम है, ये आपको याद रखना होगा। कभी कभी आपका ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में आपको ये सवाल पूछ सकता है। ठीक है, अब एक मसला और फंसता है कि यहाँ पे देखिए शून्येतर अचर, शून्य के अलावा कोई भी होगा तो उसके क्या कहते हैं, ये कोई भी उसका शून्यक कोई नहीं होगा। अगर कोई भी अचर राशि है तो उसका शून्यक नहीं होगा। अब सवाल ये कि शून्य बहुपद के शून्यकों के बारे में क्या होगा। ठीक है, देखिए शून्य के बारे में, जैसे आपको मिसाल तौर पे आपको दे दिया px बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए x बराबर 1 रखिए तो p1 क्या हो जाएगा, फिर 0। अच्छा जी, x बराबर 2 रखिए तो px की वैल्यू क्या होगी, p2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर 0। चाहे x की जो भी वैल्यू रखें, ये तो राइट साइड आपका 0 हो ही रहा है। ठीक है, x बराबर 3 रखिए 0 होगा, x बराबर 1/2 रखिए 0 होगा, x बराबर -1/2 रखिए 0 होगा। अच्छा, x बराबर मान लिया हमने कहा 3/2, तो p3/2 क्या होगा, तब भी 0 ही होगा। तो x की कोई भी हम वैल्यू रखेंगे तो हमारा क्या होगा, ये राइट साइड हमारा 0 मिलेगा। तो x की हर वैल्यू के लिए अगर px बराबर 0, अगर हमारा ये बहुपद है, ये वाला बहुपद कौन सा बहुपद कहलाता है, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद में देखिए x की हर वैल्यू के लिए ये 0 हो रहा है, कोई भी वैल्यू के लिए। तो अब हमारा नियम क्या बनेगा, क्या हम कहेंगे इसको कि प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है, प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का, प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का शून्यक होती है, शून्यक होती है। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, कोई भी वास्तविक संख्या होगी वो शून्य बहुपद का एक शून्यक होगी, ये आपको याद रखना है।
ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने आपको दिखा दिया करके। आप इसको कुछ और देखना चाहते हैं, चलिए x इक्वल आपने कहा -1 रखने पे, तब भी p -1 क्या हो जाएगा, 0 होगा। x इक्वल -3/7 रखने पे, तो p आप क्या कहेंगे, -3/7, तब भी इधर राइट साइड क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि राइट साइड में x है ही नहीं। तो x की किसी भी मान के लिए राइट साइड एज इट इज़ रहेगा। तो हमारा क्या ये कहलाएगा, प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का शून्यक होती है। अब यही चीज़ जो हमने आपको इसमें बताया था कि देखिए यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है कि ये अच्छा px बराबर 5, अब इस 5 को हम 0 कर ही नहीं सकते, x की किसी भी वैल्यू के लिए ये 0 नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि अचर राशि का कोई भी शून्यक नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे x की हर वैल्यू के लिए राइट साइड आपका, दायां हिस्सा आपका, दायां जो साइड लिखा हुआ है ये हमेशा 0 हो रहा है x की किसी भी वैल्यू के लिए। तो x की जितनी भी वैल्यूज़ मुमकिन हैं उन सब के लिए, तो मुमकिन वैल्यू क्या होंगी x की, जो भी वास्तविक संख्या होगी वो सारी हमारी इस कैटेगरी में आएगी। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक होती है। ठीक है, उम्मीद है आपको लेक्चर पूरी तरह समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। बच्चों प्रैक्टिस खूब करिए, अच्छी तरह पढ़िए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। पेन पेपर ज़रूर यूज़ करिए, क्योंकि आप जिस क्लास में उस क्लास में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेन पेपर यूज़ करना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।